वंस अगेन वेलकम बैक टू एसए क्लास। हम लोग एसए को देख रहे हैं। एसए का क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस चल रही है। आप लोग रिपब्लिक का ऐप से जुड़ जाएंगे और ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है। एसए का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने एसए का टॉपिक लिया है वह है आज कर्मण्येवाधिकारस्ते। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी आने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी चर्चा इसकी किया था, तो इस टाइप की चीजों को हम लोग कर लें तो और भी फिलोसफिकल टॉपिक्स को करने में आपको काफी सहूलियत होगी। तो हम लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते को देख रहे थे। कर्म और फल के बीच का जो संबंध है कि तुम कर्म के अधिकारी हो, केवल कर्म करो, फल की चिंता ना करो। और कर्म और फल में कितनी मतलब सर्टेनिटी कितनी है कि कर्म किया जाएगा तो फल की प्राप्ति होगी। तो उसी दोनों के बीच संबंध को हम लोग देख रहे थे। वेरिएबल्स को देख रहे थे कि कितने वेरिएबल्स है। तो मैं ये बता रहा था कि अंतर डिग्री का है कर्म और फल में। कुछ चीजों में बिल्कुल शर्तिया, इसमें क्या है शर्तिया, पंखा का स्विच ऑन करेंगे पंखा चलेगा ही, इस शर्तिया रिजल्ट देगा, शर्तिया फल देगा। यानी अगर देखिए होता क्या है कि शर्तिया रिजल्ट फल, मतलब ये फल देगा ही देगा। मतलब अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि आपका मीन्स और एंड सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया, उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं, मतलब आपने नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ यह इसकी संभावना है कि कुछ इश्यूज पर कि आपने किया लेकिन और भी सारे वेरिएबल्स काम कर रहा था, तो इस कारण से आपका नहीं सफलता नहीं मिला। जैसे मैं बता रहा था कि पुत्र प्राप्ति, तो पुत्र प्राप्ति में इसमें तो फैंग में 100% है, मक्खी को मारने के संदर्भ में 90% है, परीक्षा में पास आप करेंगे नहीं करेंगे इसकी 70% है। चलिए यहाँ पर परीक्षा में बहुत सारे वेरिएबल्स भी काम करते हैं, लेकिन पुत्र प्राप्ति के संदर्भ में कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि आपको पुत्र ही होगा, इसकी पॉसिबिलिटी 50% होगी। होगी कि नहीं होगी? तो आप देखिए कि अंतर डिग्री का है। आप उस शर्तिया फल तभी होगा जब आपकी मीन्स और एंड मीट होगा। एक कार्य साधन है, मतलब इष्ट साधन और कृत साधन का जो ज्ञान होना चाहिए और वो फुलफिल अगर नहीं होगा तो चीजें नहीं होगी, मतलब इसमें रिजल्ट नहीं होगा। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद आप कोट करेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद बहुत ही स्पष्ट धारणा रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी एक कहते थे कि फेल्योर वर्ड इज नॉट इन माय डिक्शनरी, कुछ इस टाइप की चीजें वो कहते थे। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, फेल्योर इज नॉट इन माय डिक्शनरी, विवेकानंद कहा करते थे फेल्योर, अब डालेंगे इसको, फेल्योर इज नॉट इन माय डिक्शनरी। ये कोई और तार्किक आदमी नहीं थे, वो ये कहते थे कि अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं सही ढंग से मैं खेल नहीं पाया, सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, इसमें दोष मेरा है। अगली बार मैं फिर कोशिश करूंगा और पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करूंगा। जो मीन्स और एंड है उस लेवल पर जाकर के तो हम सफल होंगे। इस बार अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने परफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल ही क्लियरिटी है इस संदर्भ में विवेकानंद जी की व्यू। दूसरी बात वो कहा करते थे कि अगर गीता का रहस्य समझना है तो तुम फुटबॉल के मैदान में जाओ। गीता में क्या है कि कर्म सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह कर्मण्येवाधिकारस्ते का कर्म योग है। मैं अभी उस पॉइंट पर अभी नहीं आया हूं, जो मुख्य मुद्दा है इस पर हम लोग आएंगे, थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है।
कर्म पर सबसे ज्यादा जोर है। फुटबॉल के मैदान में तुम्हें गीता का रहस्य समझ में आएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते समझ में आएगा। घर में बैठ करके तुम कर्मण्येवाधिकारस्ते को नहीं समझ सकते हो। ये आलसी लोगों का की चीजें नहीं है। इसको कोई करने वाला ही, कर्म योद्धा ही समझ सकता है इस रहस्य को। कोई शाब्दिक बातें नहीं है, बात बात की केवल बातें नहीं है, करने की चीजें हैं। जब तक तुम पानी में नहीं कूदोगे, नहीं प्रवेश करोगे, तैरना नहीं सीखोगे। जब तक तुम साइकिल से बार बार गिरोगे नहीं, उठोगे नहीं, फिर गिरोगे नहीं, हारोगे नहीं, तो जीतोगे कैसे? हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? ठीक है, आप कोट करेंगे, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? इसको मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जीतोगे कैसे? तो आपको ठीक है, जीतोगे कैसे? तो आपको जीतने के लिए हो सकता है कि पहले हारना पड़े, सीखना पड़े। जीतने के लिए क्या चाहिए यह आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे। अगर आप नहीं जीते, इसका मतलब यह है कि आप नहीं सीख पाए उस कृत साधन को। इष्ट साधन तो है, इच्छा तो हमने पा ली, कर लिया कि बस हमें फुटबॉल का आज मैच जीतना है, लेकिन इष्ट साधन तो हो गया, लेकिन कृत साधन अगर नहीं होगा तो आप नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, तो ये विवेकानंद कहा करते थे। यह केवल यह इंडिकेट करता है, असफलता केवल यह इंडिकेट करता है कि आपने पूरी शिद्दत के साथ अपने प्रयास नहीं किया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लिख लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्थ ऑफ एक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कॉल ऑफ ड्यूटी। वर्थ ऑफ एक्शन, वर्थ ऑफ लिख लीजिए, वर्थ ऑफ एक्शन, वर्थ ऑफ एक्शन डजंट depends on consequences. ठीक है, it depends on call of duty. It depends on call of duty. आपने अपने ड्यूटी को कैसे परफॉर्म किया, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, केवल उसके रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका आपने जो ड्यूटी जो परफॉर्म किया वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इस पर, जो मूल चीजें हैं उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, कर्म का अधिकारी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कर्म का, इसमें देखिए कर्म का अधिकारी हो तुम। देखिए कैसे हमारे विमर्श से चीजें गायब हो गई। हम एक लंबे समय तक, मध्यकाल में 1000 वर्ष तक गुलामी जो हमने झेली है, इसके पीछे यही कारण है कि कर्म के हम अधिकारी हैं, इस बात को हम नहीं समझ पाए। हमारी ही गीता, हमारा ही
धार्मिक ग्रंथ, हमारी चीजों को हम भूल गए, उसका गलत इंटरप्रिटेशन किए, या फिर हमारे दिलो दिमाग से चीजें हट गई। हमने फल के बारे में ज्यादा सोचा, हमने कर्तव्य के बारे में ज्यादा सोचा, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर यह कहा गया है कि तुम कर्म के अधिकारी हो, कर्म के अधिकारी हो। वेस्टर्न सोसाइटी के लोगों ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया, इसको इस रूप में समझा कि कर्म के अधिकारी हम हैं, यानी हमें कर्म, कोई काम हमें करना है तो उसके हम अधिकारी हैं। कौन सा काम हम करें ना करें, क्या करना है नहीं करना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। कर्म को चूज करना भी एक फ्रीडम टू चूज एक्शन। फ्रीडम ये क्या है? एक तरह से फ्रीडम टू चूज एक्शन। फ्रीडम टू चूज एक्शन। दूसरी फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन। देखिए मैं आ रहा हूं, उसी गीता पर आ रहा हूं, भटकाव नहीं है। अब देखिए कि अगर कृष्ण और अर्जुन के संदर्भ को ही अगर लिया जाए तो देखिए उन्होंने, कृष्ण ने कहा है कि पार्थ तुम कर्म के अधिकारी हो, यू आर फ्री टू चूज योर एक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्शन। उन्होंने इस बात के लिए दबाव नहीं डाला कि इट्स माय ऑर्डर एंड यू हैव टू परफॉर्म, नहीं डाला, एक तुम्हारा चॉइस है। जब उपदेश समाप्त हो गया उस समय भी अर्जुन, हमें जो कहना था हमने कह लिया, आई हैव परफॉर्म माई ड्यूटी, हमें जो कहना था हमने परफॉर्म किया। नाउ इट्स योर ड्यूटी, नाउ इट्स योर फ्रीडम टू चूज योर एक्शंस, वेदर यू हैव टू गो विथ बैटल और नॉट। ठीक है, तो एक तुम्हें चूज करना है, तुम्हें स्वीकार करना है। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी चीज है यहां पर, इसको कैसे हम लोग मिस करते थे। हमारे 1000 साल की गुलामी की पीछे भी कहीं न कहीं यही है। हम इस बात को भूल गए कि हम अपने कर्म को भी चूज सकते हैं, कर्म को चूजने का अधिकारी हम हैं। अगर हम गुलाम हैं तो अपने कर्मों के कारण गुलाम हैं, हम अगर आजाद हैं तो अपने कर्मों के कारण। फ्रीडम ऑफ एक्शन तो है ही, रिजल्ट का आप छोड़िए। ईस्ट ऑफ इंडिया जो कंपनी थी उसने कर्म किया, उसने बहुत जब इसका गठन हुआ था 1600 ईस्वी के आसपास, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद उसने ये नहीं सोचा होगा कि हमें भारत में जाकर के शासन करना है। That was only a business organization, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी, इसीलिए उसको कंपनी सरकार भी कही जाती थी 1857 तक। That was only a company, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे हम लोग गठन करते हैं, कुछ उस टाइप की चीजें थी, जिसका उस कंपनी को अधिकार दिया गया था, जो महारानी वहां की थी ब्रिटेन की, कि आप ईस्ट इंडिया में, इंडिया और ईस्टर्न पार्ट में आप बिजनेस कर सकते हैं। यह अधिकार पत्र दिया गया था। ठीक है, तो वो तो केवल बिजनेस करने के लिए आया, वो शासन करने के लिए नहीं आया। वो अपना कर्म करते गए और दे हैव फाउंड दैट कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पर हम शासन भी कर सकते हैं, कि यहाँ के लोग केवल कर्तव्य की बातें करते हैं, अधिकार की बातें नहीं करते हैं, उनको फल की चिंता नहीं करते हैं। मतलब चीजों को देखिए कि दोनों बातें हैं, कई थोड़ा सा कुछ विरोधाभासी भी आपको लगेगा। ठीक है, बस इसको कोई भी काम में लगा दो, वो काम करेगा, यह मान करके कि ये तो हमारा काम है, ये तो हमारा कर्तव्य है।
वह यह नहीं देखेगा कि काम को चुनने का अधिकार आपका था। अगर ब्रिटिश अधिकारी, अगर ब्रिटिश नीले किसान, बागान मालिक, बिजनेसमैन, एक ऑफिसर्स अगर यह कहे किसान को कि तुम आओ और हमारे जूते में पॉलिश करो, तो आकर के वो जूता का पॉलिश करेगा। घोड़े की नींद को साफ करो तो वो करेगा, अपना कर्तव्य मान करके करेगा। सफाई करो, काम करो, अस्तबल को संभालो, वो करेगा। वो जूते की पॉलिश ही नहीं करेगा, जूते को चाटेगा भी। ऐसी धारणा उनके दिमाग में बैठ गई। लेकिन हम जूते की सफाई करेंगे या तुमको जूता मारेंगे, ये हमारा अधिकार है इसको चूज करने का। इट्स माय फ्रीडम, इट्स माय फ्रीडम, फ्रीडम टू चूज एक्शन। हमें जूते की सफाई करनी है, पॉलिशिंग करनी है, या तुम्हें जूता मारना है, ये हम डिसाइड करेंगे। ये हमारा अधिकार है। अगर ऐसा सोचा होता तो उनको जवाब वहीं पर मिल जाता। और ऐसे जो हजार लाख की संख्या में थे, लेकिन हम करोड़ों की संख्या में थे, जूते मार मार करके उनको बाहर कर देते। हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर, जिसको गरीब गुरबा दीनहीन, वह भी जूते मार मार करके ऐसे नीले किसानों को, या फिर ऐसे मतलब बागान मालिकों को, या ब्रिटिश अधिकारियों को, ब्रिटिश सैनिकों को। अब सोचिए कि घर घर से एक जूता निकल जाता, क्यों हम उसका जूता पॉलिश करें, क्यों उसके अस्तबल को हम संभालें, क्यों उसके घोड़े की लीद की सफाई हम करें, क्यों उसके घर में हम रसोइया के रूप में काम करें, क्यों उसका हम नौकर और गुलाम बन करके रहें। दीनहीन माई बाप सरकार, कंपनी सरकार, कंपनी सरकार, कंपनी सरकार, क्यों? हम अपने कर्तव्य को, अपने कर्म के अधिकार को, जो यह गीता में जो कहा गया कि तुम कर्म के अधिकारी हो, इट्स योर चॉइस चूज योर एक्शन, इट्स योर फ्रीडम टू चूज योर एक्शन। अब तुम अच्छा हो तो अपने कर्म के कारण, बुरा हो तो अपने कर्म के कारण, यह तुमने चूज किया है। कृष्ण भी यही कहते हैं कि तुमको चूज करना है पार्थ, कि तुम्हें क्या करना है। कृष्ण ने थोपा नहीं, सब कुछ कहने के बाद भी निर्णय अर्जुन को लेने दिया। ध्यान कीजिए, महात्मा बुद्ध जो हमारे थे, ठीक है, बुद्ध कहा करते थे, बहुत बड़े साधक, भक्त, धार्मिक, आध्यात्मिक, जो भी कहने के लीडर थे, वो कहा करते थे कि मेरी बात को तुम केवल इसलिए नहीं मानो कि मैं ऐसा कह रहा हूं, बुद्ध ऐसा कह रहा है, तुम्हारे गुरु ऐसा कह रहा है, तुम अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वह सही है गलत है, इट्स योर फ्रीडम टू चूज योर एक्शंस। यह तुम्हें अधिकार होना चाहिए कि तुम अपने काम को चुनो। कर्म करने का अधिकार जो है वह फल के अधिकार से काफी बड़ा है। फल तो झक मार के तुम्हारे पास आएगा, वो तो विधि का विधान है कि कर्म के अकॉर्डिंगली कार्य कारण सिद्धांत है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। फैन को ओपन करोगे, फैन चलेगा। मक्खी को मारोगे, मक्खी मारेगा, कभी नहीं भी मर सकता है, ठीक है। परीक्षा में अच्छे ढंग से परफॉर्म करोगे, रिजल्ट आएगा, इसकी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है। ना होने की पॉसिबिलिटी कम और होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पुत्र के लिए तुम प्रयास करोगे, उसमें तुम कभी हाँ और कभी ना भी हो सकते हो, लेकिन तुमने प्रयास तो किया। तो सोचिए कि फल जो है वो तो झक मार के आएगा, घूम फिर करके आएगा। कई बार उसमें अन्य भी वेरिएबल्स जो कि काम कर रहे हैं, केवल तुम और हम नहीं है, केवल काम और फल नहीं है, और भी वेरिएबल्स तो हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं
सब लोग एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है। साइमल्टेनियसली जहां पर हम परीक्षा दे रहे हैं वहां कोई दूसरा भी तो दे रहा है, तीसरा भी तो दे रहा है, कोई चौथा भी तो दे रहा है, कोई पांचवा भी तो दे रहा है, उसने भी तो कुछ परफॉर्म किया है, उसका भी तो अपना कोई एक वो चीजें हैं, उसका भी तो फैक्टर काम कर रहा है ना। मान लीजिए अगर हम मान लें कि पूजा करने से सफलता मिलती है, हो सकता है हमसे ज्यादा पूजा करके आया हो। एक बात मैं बोला हूं, अगर कर्म करने से सफलता मिलती है तो हमसे ज्यादा वो मतलब ज्यादा मेहनत करके आया हो, उसका केस ज्यादा लग गया हो, तो मोर एंड लेस फल तो उसके पीछे आएगा ही, फल उसके साथ जुड़ा हुआ है। फल की चिंता मत करो, फल तो तुम्हें मिलेगा ही। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण, बुद्ध का उदाहरण हम लोगों ने ले लिया। एक जज साहब, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, फल उसका तुमको मिलेगा। और कर्म फल सिद्धांत तो ऐसा है कि तुम्हें ये जन्म क्या अगले जन्म तक तुम्हारा पीछा करेगा, बिना उसका हिसाब किताब किए हुए समाप्ति नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा गया है मां कर्म फल हेतुर्भूर, उसमें तुम क्या हो, आसक्त मत हो जाओ। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे कारण से कम हुआ है। ठीक है, अहंकार भाव ना आए, निष्काम भाव से कर्म करो। जो हमारा तीसरा पंक्ति था, हमारा यह जो पंक्ति था, मां कर्म फल हेतुर्भूर, तुम उसमें आसक्त मत हो जाओ। कर्म की फल की चिंता कर तुम कर्म मत करो। ठीक है, और न ही ऐसा सोचकर तुम कर्म करना ही बंद कर दो। देखिए कितना एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। क्यों दुनिया का सबसे मैनेजमेंट थ्योरी, सबसे बड़ा एक सीक्रेट ऑफ द सक्सेस कह सकते हैं इसको। सारी चीजें हैं, बैलेंस बना हुआ है। यहां पर आपको अहंकार नहीं करना है, आपके कारण केवल कर्म नहीं हो रहा है, या फिर कर्म फल से किचा रखते हुए कर्म मत करो, अहंकार से प्रेरित होकर के कर्म मत करो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम कर्म करना छोड़ दो। हमने यहीं पर आकर के हमने इसको प्रारब्ध मान लिया। अगर फल की चिंता नहीं करनी है या सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, तो ये तो हमारा भाग्य है भाई, हम करें ना करें, जो भाग में लिखा है वह तो होगा ही। लेकिन प्रारब्ध भी है, भाग्य भी है, वह कर्म से बनता है और बिगड़ता है। ठीक है, कर्म से बनता है, बिगड़ता है प्रारब्ध। इसलिए अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा, प्रारब्ध अच्छा होगा। हमने 1000 वर्ष तक जो अंधकार की युग रही, गुलामी की युगों में हमने जीना पड़ा, तो इसके पीछे हम इस पर ज्यादा मतलब ये हो गए, आश्रित हो गए, फल के बारे में ज्यादा सोचने लगे, या फिर मतलब यह जो चीजें हैं, पर इसको प्रारब्ध मान करके कि हमारे भाग्य में ऐसा था, ऐसा ही होना था, ऐसा सोच करके हमने उससे अनासक्त हो गए, कर्म को करने से अनासक्त हो गए, उससे डिटैच हो गए, अटैच नहीं डिटैच हो गए, उससे अलग हो गए, उससे अनासक्त हो गया। आपकी जो वो कर्मण्येवाधिकार थी, जो कर्म की जो अधिकार की जो चीजें थी, उसको आप भूल गए। या आपको कर्मयोगी, कर्मण्येवाधिकार से क्या आपको कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देता है। तुम कर्मयोगी बनो, तुम करो, कर्म का अधिकार तुम्हारा है, तुम्हें कर्म को चुनने का अधिकार है, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। तुम अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा कर्म करोगे बुरा पाओगे। अब कैसे, फल तो आएगा ही। ये तो कर्म जन्य सिद्धांत, जो कर्म फल सिद्धांत ऐसा है, कर्म फल सिद्धांत ऐसा है। कहां पर हम लोग थे, अगले पेज में थे। कर्म फल सिद्धांत तो ऐसा है कि वह इस जन्म क्या अगले जन्म तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको इसमें नहीं तो अगले में वह आपको मिले, अगले में भी मतलब एक प्रारब्ध की बात हमने किया, प्रारब्ध
ठीक है, और कर्मफल सिद्धांत। तो मैं कह रहा था कि अच्छा कर्म करेंगे आप अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा होगा। फल जो देने वाला यहाँ पर, मान लीजिए आपने बुरा कुछ किया, ठीक है, तो आपको पनिशमेंट इसके लिए मिलेगी, आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा, और न्यायालय में आप जाएंगे तो आपने जो भी बुरा काम किया है, अगर किसी के साथ आपने मतलब अटेम्प्ट मर्डर का मतलब चार्ज है, या छेड़ मॉलेस्टेशन का है, कोई भी चीजें हैं, जो भी आपने गलती किया है उसके अकॉर्डिंगली उस आईपीसी में, हमारे सीआरपीसी में जो उस गलती के लिए जो दंड है का प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंगली he or she judge is bound to give according to the law, according to our IPC, NCRPC या whatever, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि जज को यहाँ पर 7 साल की सजा देना चाहिए था, तो वह आपको 6 साल का ही दे, 6 साल का ही सजा दे। फल में अंतर आ गया, इतना ही है, लेकिन सजा आपको मिलेगी। इफ यू आर गिल्टी, अगर आप गिल्टी है तो आप दोषी पाया गया है तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन जो सजा देने वाला है जज है, और वहां पर सजा देने वाला, कहीं पर सजा देने वाला आपके पेरेंट्स हैं और कहीं पर सजा देने वाला सुपर पेरेंट्स है, दैट इज आवर गॉड। वह सजा देगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी according to your sincerity, according to your honesty, वो डिग्री पर डिपेंड करता है कि आपने गलत किया, लेकिन किस मंशा से किया, आपका उद्देश्य वह नहीं था। इन सारी चीजों को स्थिति परिस्थिति बस में आपने तो नहीं किया, आपकी परिस्थिति के आवेग में आकर के आपने कर लिया, तो उन चीजों को देखते हुए सजा को कम ज्यादा थोड़ा सा किया जा सकता है। फल में अंतर आएगा, लेकिन बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा। उसका फल अगर 7 साल है तो लगभग उसी के 19-20 का ही अंतर होगा। तो इसमें फल जो देने वाला है वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण है कर्म करने वाला, ठीक है। इसी से एक और इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, आप देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, वह है व्यक्ति, इंडिविजुअलिज्म में आता हूं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, एक एक करके कैसे ऐसा गीता का आपने नहीं सुना होगा, व्यक्तिवादिता। हम कहते हैं कि हमारे मतलब हमारे ग्रंथों में व्यक्तिवादिता नहीं थी। देखिए कि कैसे इसमें व्यक्तिवादिता थी। जब हम ये कहते हैं कि फ्रीडम टू स्पीच एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू चूज योर एक्शन, तो ये क्या है? इंडिविजुअलिज्म है, आपको चूज करना है। यहाँ पर यूनिट वो व्यक्ति है, व्यक्ति को आधार बना करके यहाँ पर कृष्ण, यहाँ पर अर्जुन को चूज करना है। व्यक्तिवादिता थी वहां पर। हर एक व्यक्ति एक अलग अलग यूनिट है। मानव होने मात्र से आपके पास बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाता है, और वह अधिकार है कर्म का अधिकार, काम को चुनने का अधिकार। चाहे अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, जो भी तुम चूज करोगे उसके लिए टोटली तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। जो फल देने वाला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कर्म करने वाला है। फल तो 19-20 आपको मिलेगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी सिनेरियो को हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम लोग मुद्दे पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इससे हमारी गलत कैसे विश्लेषण होता रहा है, इसका गलत विश्लेषण कैसे रहा है, इतिहास में संदर्भ में तिलक ने क्या कहा है, विवेकानंद ने क्या कहा है, नित्शे ने क्या कहा है, शास्त्र ने क्या कहा है, हमारे मध्यकालीन इतिहास रहा उस संदर्भ में देखेंगे, ब्रिटिश संदर्भ में देखेंगे। इन सारे संदर्भों में इस कर्मण्यवाधिकार को हम लोग देखते हैं। अभी जो स्टार्टअप की चीजें हैं उस संदर्भ में देखेंगे कि कैसे वर्तमान संदर्भ में आपके कर्मण्यवाधिकार जुड़ता है। इसका प्रत्यक्ष संबंध आपसे है, आप और निबंध से नहीं, आपकी डायरेक्ट अपनी डे टू डे लाइफ से है। इसलिए चीजों को आप अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। बाकी रिपब्लिका ऐप पर चल रहा है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। ऑफलाइन भी आप बोरिंग रोड वाले ब्रांच में आकर के आप क्लास करेंगे। 25-25 दिसंबर से धुआंधार क्लासेस चल रही है, ठीक है। इसमें अच्छी आपकी स्किल को डेवलप कर दिया जाएगा, ऐसे अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर भी जिसके